दिन की शुरुआत। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस सेशन में और इस प्यारी सी सुबह में। नया दिन, नई ऊर्जा, नया हमारा समय का पूरा दिन हमें नए तरीके से हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी नई चेतना के साथ, नई समझ के साथ जो पहले नहीं की थी। तो हर दिन हमारे पास ऑप्शन होता है, अपॉर्चुनिटी होती है जीवन में कुछ ट्विस्ट करने की, जीवन में कुछ नया ट्राई करने की। लेकिन हम वही अपने घिसे तरीके से, पुराने तरीके से लकीर के फकीर बन के कंफर्ट जोन में गुजार देते हैं जिंदगी। जब जब कुछ कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ कुछ चेंज करके जीना चाहते हैं, तब आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ नया अचीव होगा, प्लेजर भी होगा, अचीवमेंट की फीलिंग भी होगी और एक कुछ नया आएगा। लेकिन वो नया बुलाने की इच्छा जागना, वो भी एक कृपा है ईश्वर की कि हमें जागे वो कृपा। वरना तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वैसे ही एक दिन करो ना, रोज ऐसे ब्रश करते हो, एक दिन इस हाथ से करके देखो, वो जरा सा चेंज आपको इस हाथ की इम्पोर्टेंस बताएगा। खाना पूरा इस हाथ से खाते हो, आज के लिए प्रण करो कि आज कोशिश करूंगी इस हाथ से गस्सा तोड़ के खाऊं, इसका भी कुछ इस्तेमाल कर पाऊं। वो एक चेंज। चलते वक्त अपने पैरों की जो चाल है उसे नोटिस करो। चलते हैं अंधाधुंध और बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी जागृति के। वो पैर है तो एक आगे जाएगा तो दूसरा फिर आगे आएगा, यही तो है, यही तो सिस्टम है, ऐसे तो चलते हैं। इसमें क्या नई बात होगी? कैसे हम चल रहे हैं उसे ऑब्जर्व करें, एक थर्ड पार्टी की तरह, एक अलग इंसान की तरह। जैसे किस तरीके से पैर आगे जा रहा है, दूसरा पैर कैसे पीछे हमें सपोर्ट दे रहा है, फिर वो आगे आ रहा है, कैसे निरंतर एक दूसरे के साथ तालमेल में है। किसी एक में अगर चोट लग जाती है तब क्या होता है, वो पॉज ले लेता है, सारा वजन उस पे आ जाता है। इन चीजों को कभी तो ऑब्जर्व करें। तो ये एक दिशा चेंज करने की बात है। जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहां पर कुछ छोटे छोटे परिवर्तन करेंगे तो नई चीजों में जब हम जाते हैं तो हमारे भीतर की चेतना ज्यादा जागृत होती है और हम अपने भीतर जो ऊर्जा का एक स्रोत भरा हुआ है, जिसे हम कहते हैं अलग अलग स्तर पे होते हैं, उस इस ऊर्जा के स्तर से हम कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ उमा जी, क्या कहना चाहते हो? रेज हैंड किया आपने। यस मैम, आपकी ना बीच बीच में वॉइस एंड वीडियो ब्रेक हो रही है। ये मेरे यहाँ से हो रहा है कि सबको भी ऐसे ही फील हो रहा है? बाकी लोग बताएं, मुझे तो गुड नहीं मॉर्निंग पता चल मैम, पा रहा। क्लियर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज एंड वीडियो, बिल्कुल क्लियर है। ओके, बड़े बड़े। बाकी लोगों को भी नजर आ रही हूँ, आवाज आ रही है? निशा जी, यस मैम, सुनीता मेरे जी। साइड भी मैम, मेरे साइड भी मैम ओके है। ओके उमा जी, फिर आप चेक करो अपना नेटवर्क। मेरे भी आज बहुत देर तक मैं कनेक्ट करती रही, मेरे फोन के डाटा से कनेक्ट नहीं हुआ, मैंने दोनों सिम का देखा, फिर मैंने दूसरा फोन से उनका मैम अभी क्लियर आ रही है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी। अच्छा, मैंने फिर हॉटस्पॉट ऑन करा उनका अपने हस्बैंड के फोन से, फिर मैंने ट्राई किया है। चलिए, तो हम जब जब अपनी चीजों को कुछ नए ढंग से करते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है, हमें अपनी कुछ कैपेबिलिटीज का भी पता चल पाता है कि हाँ ऐसे भी मैं कर सकती हूँ। लेकिन हम वो सब कब करते हैं, जब कुछ इमरजेंसी क्रिएट होती है। हाँ, पैर में इस हाथ में चोट लग जाएगी तो हम इस हाथ से काम कर लेंगे, पैर में चोट लगी होगी तो चलने के लिए दूसरे पैर पे ज्यादा जोर डाल देंगे। लेकिन जब वो दोनों चीजें सही हैं तब क्या हम उसे उस नजरिए से ऑब्जर्व करते हैं कि ये हो क्या रहा है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अपने ही शरीर को हमने फॉर ग्रांटेड ले रखा है। तो आज अपने शरीर के लिए कुछ ज्यादा अवेयरनेस लेकर आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा अवेयरनेस लेकर आएंगे और आज समझेंगे खुश रहने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो ना सिर्फ हम अपनी जिंदगी बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी जिंदगी में कुछ बेहतर क्रिएट कर पाते हैं। खुश रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के प्रण में भी कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगी आज एंड में। लेकिन उससे पहले समझेंगे कि खुश रहने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला काम, अगर हम खुश रहना चाहते हैं, खुशी को अपने साथ लगातार बरकरार रखना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम, जो भी कुछ हो रहा है, खासतौर पे हमसे अगर कुछ गलत हुई है, भले ही हम दूसरे लोगों के सामने
अपनों के सामने, ऑफिस में, किसी और के सामने उस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें, अपने सामने अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखना है। हम खुद को जिम्मेदार जब अपनी चीजों के लिए अपने मन में भी किसी दूसरी परिस्थिति को या किसी इंसान को अपनी गलती के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं। मुझसे ये गलती हो गई पर होती नहीं, उसने ऐसे ऐसे कर दिया था, उसने ये बात मुझे ऐसे बताई थी, मैंने उस बात को सोच के ऐसे ऐसे कर दिया, वो लेट आया था इसलिए ऐसे ऐसे हो गया, उसने मुझे ये चीज ला के नहीं दी थी इसलिए ऐसे ऐसे हो गया। अरे भाई मेरे साथ तो इतनी जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं, मुझसे अब ऐसे में कोई कैसे करेगा, इतना कर रही हूँ यही बहुत बड़ी बात। हम इस तरीके से बोल बोल के बच जाते हैं अपने जीवन में जिम्मेदारी लेने से। तो सबसे पहले आज से खुद से वादा करेंगे कि मैं किसी दूसरे के सामने कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, अपनी सामने एटलीस्ट अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लूंगी। ये सभी अपने आप से एक प्रण करें, क्योंकि जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं तो हमारे पास उसको सॉल्व करने का तरीका भी आ जाता है। हमारा मस्तिष्क हमें उसे सॉल्व करने का तरीका बताता है। लेकिन जब हम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, अरे भाई मैं तो, अब मेरा सेशन करने के लिए अगर मैं जिम्मेदारी निशा जी को दे दूं तो मैं रोज यही सोचूंगी भाई निशा ने तो सेशन शुरू ही किया था, मैं कैसे करती। निशा सेशन को इनिशिएट करती, जूम ऑन करती तो मैं कर पाती, उन्होंने जूम ऑन ही नहीं करा तो मैं कर ही नहीं पाई, तो उससे क्या होगा, सेशन तो नहीं होगा ना। तो सबसे पहले हमें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेनी है, ठीक है। इस बात को आज अपना प्रण बनाएंगे और दूसरों की कमियों पर ध्यान नहीं देना, दूसरों की खूबियों पर ध्यान देना है। कोई भी इंसान है उसके अंदर 100 कमियां हैं, आप ध्यान देंगे तो एक खूबी जरूर निकलेगी। तो हमें उसके भीतर की उस खूबी पर फोकस करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां हमारा फोकस जाएगा, जिस जगह हमारी ऊर्जा जाएगी, वो चीज ग्रो हो जाएगी, वो चीज बढ़ती चली जाएगी। हम सभी यही सीख रहे हैं ना, जहां हमारा फोकस जाता है वो चीज बढ़ जाती है, वो चीज ग्रो कर जाती है। तो हमें क्या कमियों को ग्रो कराना है, क्या उस इंसान के भीतर की कमियां हम चाहते हैं कि हमारे भीतर भी आ जाएं, हम भी उन कमियों को कमियों वाले बन जाएं, फिर लोग हमारे अंदर वो कमियां ढूंढें, अरे ये अनीता जी तो ऐसी हैं, निशा जी तो ऐसी हैं, रश्मि जी तो ऐसी हैं। नहीं, हमें दूसरों के अंदर की बेहतरीन चीजों पर फोकस करना है। ये दूसरा स्टेप रहेगा आज का। पहला रहेगा कि हम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने की आदत डालें। दूसरा ये कि जो भी इंसान हमारे सामने है उसमें लाख कमियां क्यों नहीं है, और जो उसके अंदर की खूबी है हम उसे खोजेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ वो अपने अंदर डेवलप करनी है। ये इन्फेक्शन की तरह है, जिस चीज को आप छुओगे वो इन्फेक्शन होगा, आप छू किसे रहे हो, कमियों को, तो कमियां हमारे अंदर आ जाएंगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। आज पूरा दिन जो भी इंसान हमें मिलते हैं, जिनसे भी हमारा कुछ काम पड़ता है बात करने का, या किसी भी तरीके का कोई लेन देन होता है हमारा, हम कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, उस इंसान के अंदर बेस्ट क्या है, जो ऐसी चीज है जो हमें भी लगती है वाओ ये तो इसका वाओ पॉइंट है, उस पॉइंट को खोजना है, उस पॉइंट को खुद को याद दिलाना है। इसमें ये कमियां हैं, वो उन पर ध्यान जा रहा होगा, जब वो कमियां दिखेंगी तो बोलो ठीक है ये सब तो है पर मुझे ध्यान नहीं देना, क्योंकि मुझे ये अपने अंदर नहीं लानी, मैं तो इसकी खूबी, इसमें ये खूबी भी है, ये इंसान ऐसी काम बहुत अच्छा करता है, ये केयर बहुत करता है, ये झूठा है पर कोई बात नहीं, समय पड़ने पर एकदम आ जाता है। 50 चीजें किसी के अंदर गलत है, लेकिन उसके अंदर की बेहतरीन क्वालिटी जो सबसे आपको लगता है, उसकी जो खूबी है, आज से हमें लोगों की खूबियां खोजना शुरू करना है। तो हम वो मोतियां उठा उठा के रखते जाएंगे, सबकी खूबियां ढूंढते रहेंगे, तो हमारा फोकस पूरे दिन खूबियों पे रहेगा। और जब हम खूबियों पे रहेंगे तो मुस्कुराहट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, है ना। जब हम जिम्मेदारी अपनी गलतियों की लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन भी आने शुरू होंगे, हमारा अवचेतन मन हमें बताएगा कि कैसे इसे सॉल्व करा जाता है। तो जब समस्या, कब तक समस्या रहती है, जब तक कि हमारे पास उसका समाधान नहीं होता। जिस समय हमारे पास उस समस्या का समाधान आ जाता है, या वो समस्या के समाधान की उम्मीद आ जाती है, दोनों चीजों में ही हमारे अंदर से वो समस्या समस्या नहीं रहती, है ना। कोई परेशानी आई हो, बहुत दिमाग परेशान हो रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूंगा, अचानक से निशा जी का फोन आया और निशा जी ने कहा कि अनीता जी इस चीज के लिए तो आप रश्मि से बात करो, रश्मि इसका कुछ सोल्यूशन जानती है शायद, मुझे लगता है वो जरूर कुछ कर पाएगी, उसके बहुत सारे कॉन्टेक्ट हैं। अब मन में एक विश्वास आया कि रश्मि से बात करूंगी तो कुछ ना कुछ समाधान मिल जाए। तो अब रश्मि से बात करी और रश्मि ने कहा हाँ अनीता जी कल बताती हूँ आपको, आज मैं बात करती हूँ और आपका इस चीज का कुछ ना कुछ सोल्यूशन मैं निकाल दूंगी। आप बताओ, जो निशा जी से बात करने से पहले वाली स्थिति थी वो,
और रश्मि से बात करने वाली स्थिति में, तब तक माइंड का क्या स्टेटस हो? कोई बताएगा अनम्यूट करके? कोई अनम्यूट करेगा? हेलो, सारे हो या मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? यस मैम, दोनों के जब आप है ना निशा जी से आप बात करे रहे होगे तो आप थोड़े से परेशान और अपने में खोए रहो, मतलब हम्म। परेशान तो होगे ही। फिर बाद में जैसे ही आपको पता चलेगा कि रश्मि मैम के पास सोल्यूशन है, तब आप थोड़े रिलैक्स हो जाओगे। फिर जब हम्म। और उस पे ध्यान दोगे, मतलब हाँ चलो अब मेरे को सोल्यूशन मिल गया, आप उस पे काम करोगे एंड फिर आप काम डाउन हो जाओगे मैम। है ना, जैसे ही रश्मि कहेगी कि कुछ नहीं कुछ हो जाएगा, मैं तक आपको कंफर्म करके बताती हूँ। तो रेशो वो हो सकता है कभी 30% हो तो कभी 60% हो, लेकिन जो इनिशियल पेन था दिमाग में कि हाय ये क्या हो गया, आप कैसे निकलूं, उस पेन से तो आप रिड्यूस हो चुके होगे ना। यानी कि समस्या का समाधान अभी मिला नहीं है, सिर्फ उम्मीद जागी है। तो भी हम समस्या से उतने परेशान नहीं हो रहे, और जब समाधान मिल जाता है तब तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है समस्या। तो समस्या से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना है, उसकी खूबियों पर ध्यान देना है, उस समय क्या चीजें आ रही हैं, और अपने मन को रिलैक्स की तरफ लेके जाना है, खुशी पर फोकस होना है। ठीक है, पूरा दिन हमें ये ध्यान रखना है, किसी भी बात को पूरा सुने बिना उस पे रिएक्शन या ओवर रिएक्शन देने की अगर आदत है और खुश रहना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी इस लत से दूर होना। कोई भी बात सुनी और सुनते ही, आधी अधूरी बात सुनते ही रिएक्ट कर दिया या ओवर रिएक्ट कर दिया, दोनों ही कंडीशन में वो बात और ज्यादा दुख का कारण बन सकती है, और ज्यादा परेशानी या समस्या का कारण बन सकती है। तो हमें क्या करना है, रिएक्ट या ओवर रिएक्ट करने से बचना है अगर हम खुश रहना चाहते हैं। करना क्या है, मुझे लग रहा है अब शायद मेरी तरफ से सिग्नल का कुछ इश्यू आ रहा है, हैंग हो रहा है कुछ। चलो, हमें करना क्या है, हमें देने हैं रेस्पॉन्स। दोनों में क्या अंतर होता है, रिएक्शन और ओवर रिएक्शन वो बिना सोचे समझे होता है, बिना बेहोशी में कहते हैं, बेहोशी में हम रिएक्ट या ओवर रिएक्ट करते हैं। जब हम होश में होते हैं, जागृत होते हैं, हम चीजों को सोच समझ के जो जवाब देते हैं वो हमारे रेस्पॉन्सेज होते हैं। तो हमें क्या करना है, रेस्पॉन्स देने की आदत डालनी है। खुद को पूरे दिन चेक करते रहो, कहाँ कहाँ मैं रेस्पॉन्स कर रही हूँ और कहाँ कहाँ मैं रिएक्ट करती हूँ। दिन में ज्यादा मैं रिएक्ट करती हूँ क्या, ये खुद को चेक करना है। तो जब हम नोटिस करेंगे कि मैं रिएक्ट कर रही हूँ, तो हमारा ध्यान जाएगा नहीं, रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। तो रेस्पॉन्ड कैसे करूं, इस घटना में जो मैंने रिएक्शन दिया इसको कैसे रेस्पॉन्स कर सकती थी। जब ये सही सवाल मैं सही समय पर खुद से पूछूंगी, तो मेरा ही अवचेतन मन मुझे जवाब देगा। कोई दूसरा इंसान भी मुझे जवाब दे सकता है अगर मैं किसी से हेल्प मांगूंगी। तो ये ध्यान रखना है कि आज से ओवर रिएक्ट या रिएक्ट करना बंद करना है, रेस्पॉन्स देना शुरू करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मुस्कुराने की लत लगानी। किसी भी परिस्थिति में जब हम मुस्कुराते हैं, विषम परिस्थिति में भी अगर हम मुस्कुराते हैं, अब मुस्कुराने का कारण तो ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही तो नहीं मुस्कुराएंगे, वो तो फिर पागल बन जाएंगे। खुद को भी लगेगा और दूसरे लोग भी कहेंगे बैठी बैठी मुस्कुरा रही है, कुछ पागल हो गई दिखे, खिसक गया दिखे इसका दिमाग, ऐसे बोलेंगे ना, यूपी में ऐसे बोलते हैं, सटक गई दिखे। तो हमें क्या करना है, मुस्कुराने का कारण ढूंढ लेना है। उस परिस्थिति में भी यूनिवर्स, प्रकृति हमसे क्या चाहती है, अगर हमें वो पता चल जाए, कोई भी विषम परिस्थिति है, उस परिस्थिति में वो मुझे क्या सिखाना चाहती हैं, वो मुझे क्या देना चाहते हैं, वो हम ढूंढ लेंगे, तो ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आ जाएगी। अच्छा ये खेल खेल रहे हो, ईश्वर के लिए ये बात आएगी मन में, अच्छा ये कर रहे हो, ये है तुम्हारी जालसाजी। तो इस तरीके से जब हम सोचेंगे कि क्या है परिस्थिति, तो मुस्कुराहट अपने आप निकल जाएगी। तो अधिक ज्यादा से ज्यादा परिस्थितियों में मुस्कुराने की लत लगाएं। नहीं आ रही है ना मुस्कुराहट, तो भी सोचो इस बात पे मैं कैसे मुस्कुरा सकती हूँ, इस परिस्थिति में क्या है जिसमें मुझे मुस्कुराना है। सबसे बड़ा रीजन, मुझे खुश रहना है,
क्योंकि जब मैं खुश की फ्रीक्वेंसी पे होंगी, खुशी की फ्रीक्वेंसी पे होंगी, तो मैं मेरी तरफ सकारात्मक चीजें बढ़ जाएंगी। तो उसके लिए मुंह लटका के ऐसे बैठना, कितनी देर देख सकते हो आप मुझे ऐसे? मैं इस तरीके से बैठ के पूरा सेशन ले, एक दिन के बाद दूसरे दिन आप ज्वाइन नहीं करोगे मेरे प्यारो, यही होगा ना। तो जब हम मुस्कुराते हैं तो हम खुद को भी अच्छे लगते हैं, पिक्चर अच्छी आती है मुस्कुराने से। सोचो एक पिक अच्छी आती है, तो ज्यादा मुस्कुराने की लत लगानी है। हम मुस्कुराएंगे तो दूसरों को भी एक मौका देंगे मुस्कुराने का। आप अनजान कोई सड़क पे जा रहा हो, उसे देख के मुस्कुरा दो, आप देखोगे वो थोड़ा सा मुस्कुराएगा जरूर। कोई बिल्कुल ही ऐसा होगा जो सोचेगा क्यों मुस्कुरा रहा है ये मुझे देख के, वो बात अलग है। लेकिन मैंने कई बार किया है, एयरपोर्ट पे कोई अफ्रीकन कपल था और मैं कहीं जा रही थी, बोर्डिंग पास के लिए लाइन में लगे हुए थे। तो वो ऐसे जैसे यू टर्न लेके आ रही थी, ऐसे पाइप लगे हुए थे, वो मेरे जैसे मेरी निगाह मिली। और वो बहुत ज्यादा ब्लैक थी, लेकिन फीचर्स बहुत प्यारे थे, बहुत ही प्यारे फीचर्स थे। तो मैं उन्हें देखी और देख के मैंने बड़े प्यार से मुस्कुराया। वो उल्टा मुझसे ज्यादा प्यार से मुस्कुराई। हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ बोला नहीं, एक दूसरे की हम भाषा नहीं जानते थे, उसके बाद कभी नहीं मिले, उससे पहले भी कभी नहीं मिले। जैसे मुझे ही याद आ रहा है, मे भी उन्हें भी याद आ रहा हो कि वो महिला बड़े प्यार से मुस्कुराई थी। तो वो हमने क्या किया, एक छाप छोड़ दी। अगर हम मुस्कुराते हैं तो हमारे जीवन में भी बेहतर चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट आती होती हैं, और दूसरों के जीवन में भी। चुनाव हमारे हाथ में है। उस समय आप मुंह लटका के भी बैठ सकते हो, आपके पास सॉलिड रीजन हो सकता है कि इस समय तो बहुत परेशानी चल रही है, कैसे मुस्कुराऊं। उस समय पर मुस्कुराऊंगी तो लोग कहेंगे ओहो, इतनी दिक्कत में भी हंस रही है, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसे तो कोई चिंता ही नहीं हो रही। कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोच रहे हैं, उनके सोचने से क्या होगा। आप भीतर से अगर खुश हैं, आपने भीतर से उस जागृति को पकड़े रखा है कि मुस्कुराऊंगी तो मेरे पास सोल्यूशन के लिए रास्ते खुलेंगे, मेरा मन मुझे कहेगा कि हाँ तेरे पास इसका रास्ता निकल सकता है, तो मुस्कुराने की लत लगानी है हर परिस्थिति में। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो निरंतर खुद को बेहतर बनाने का जो प्रयास है वो करते रहना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने सब कुछ सीख लिया, मैं परफेक्ट हो गई, अब और सीख के क्या करूंगी, इस उम्र में क्यों सीखूं, क्या रखा है बिना बात के, कब तक क्यों पढूं बुक, क्यों नई चीजें सुनूं। ये कभी नहीं सोचना। जब हम निरंतर खुद को और बेहतर बनाने की दिशा में चलते हैं तो ऑटोमेटिकली एक खुशी की लहर होती है। मैं निरंतर अच्छी बन रही हूँ, मैं और अच्छी अच्छी चीजें सीख रही हूँ, मेरे जीवन में अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं। तो यही वजह खुश रहने के लिए काफी हो जाएगी। जब हम उम्मीद और विश्वास भी बढ़ेगा, जब हम निरंतर खुद को बेहतर बनाने के प्रयास करते रहेंगे। तो ये याद रखना है आज से कि खुद को बेहतर बनाने के प्रयास निरंतर करते रहना है। और जब भी कोई प्रॉब्लम आए, नेक्स्ट है, जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसे अवसर या चुनौती की तरह ले। जैसे कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो खुद को बताओ, जैसे अभी क्या कहते हैं, ओफो प्रॉब्लम हो गई, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो मन में क्या कहना है, ये तो बहुत बड़ा अवसर है, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्या अवसर है। मन अंदर से कहेगा क्या अवसर है, बिना बात के कुछ भी। बोलो हाँ, अब क्या अवसर है वो हम खोजेंगे। ये किस चीज का अवसर है, ये इस समस्या का समाधान ढूंढने का अवसर है, ये इस चीज में से निकल के खुद को और पावरफुल बनाने का अवसर है। तो देखें उस वक्त उस समस्या में से मेरे लिए कौन कौन से अवसर और चुनौती हैं। जब हम वो ढूंढने लगेंगे तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाएगी। जो दुख की भावना चल रही है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो हर प्रॉब्लम को चुनौती ये अवसर मानना है। अपने मन को कभी भी नहीं कहना कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी समस्या आ गई। हमेशा अपने मन को कहना बहुत बड़ी चुनौती आ गई। आप इस वाक्य को बोल के देखो कि समस्या आ गई, कहने में एनर्जी कैसी हो रही है, और अवसर आ गया या चुनौती आ गई, ऐसा बोलकर एनर्जी का लेवल क्या होगा। तो इस तरीके से हम अपनी हर चुनौती में, हर समस्या में चुनौतियां खोजना शुरू कर देंगे, नए नए अवसर खोजना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा कि जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर चीजें हमारे आसपास जो हैं वो हमें दिखनी शुरू हो जाएंगी। जब हम मान के बैठे होते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है, तो आसपास जो कुछ भी पॉसिबल होता है वो हमें दिख ही नहीं रहा होता। हम ये भी कर सकते हैं, हम वो सॉल्यूशन के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, उससे भी बात कर सकते हैं, ये नई शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होती हैं। जब हम समस्या मान के बैठ जाते हैं तो वो हमें दिखनी बंद हो जाती है, क्योंकि जहां हमारा फोकस जाएगा वही चीजें हमें
हाईलाइट होकर दिखेंगी, उन पर ही पूरी रोशनी पड़ जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है। एकदम से हर चीज पे अपना जो निरंतर नियंत्रण करने की लत होती है ना, सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है, सब कुछ मैं कंट्रोल कर लूंगी, जो भी कुछ चल रहा है मेरे हिसाब से ही चले, ये वाली जो लत है ये हमारी खुशी को छीन लेती है। क्योंकि पूरी प्रकृति और दूसरे इंसान, वो भी इंडिविजुअल पर्सन है, उन्हें मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी तो वो भी तो रिएक्ट और ओवर रिएक्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, सब कुछ मेरे हिसाब से मेरे कंट्रोल में रहे, इस वाली आदत, अगर ये आदत है तो इस आदत से तुरंत नमस्ते कर लेनी है, इसे तुरंत तलाक दे देना है, इसको पकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे, इसकी कोई जरूरत नहीं है और इम्पॉसिबल है ये सारी चीजें मेरे कंट्रोल में रहे। क्या मैं किसी के कंट्रोल में रहना चाहती हूँ? तो दूसरा कोई भी मेरे कंट्रोल में क्यों रहना चाहेगा? तो किसी को दुखी करके हम भी दुखी नहीं, सुखी नहीं हो सकते ना। तो इसलिए सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे, हर चीज मेरे नियंत्रण में रहे, इस वाली सोच से भी को भी तिलांजलि देनी है, उसे भी नमस्ते कर देनी है, टाटा बाय बाय कर देना है, सी यू भी नहीं बोलना उसको, उसको परमानेंटली अपने जीवन से विदा कर। नेक्स्ट है क्षमा की झाड़ू चलाना है। जब भी दुख आए तो किसी ना किसी चीज से आएगा, किसी ना किसी इंसान से आएगा, किसी ना किसी परिस्थिति से आए। आप किसी बात पे तो दुखी होंगे ना, कोई ना कोई तो कारण होगा ना जिस कारण से आप दुखी होंगे। वो कारण में क्या क्या चीजें हो रही हैं, आप खुद को दोष दे रहे हैं तो खुद को क्षमा करो, किसी दूसरे इंसान को दोष दे रहे हैं तो उस इंसान को क्षमा करो। उसको क्यों करना है? क्योंकि मैंने अपने कंधों पे वो बोझ लाद रखा है और मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे तो हल्के होके जाना है ना, जो हमने क्षमा के जादू में सीखा था, क्षमा वाले सेशन में सीखा था। इसलिए यहाँ पर एकदम से फॉरगिवनेस की जो टॉर्च है वो ऑन कर लेनी है। अंधेरा हो रहा है दुख की वजह से, तो वहां पर टॉर्च जलाने की आदत, पता है ना हमें, हमारा सबकॉन्शियस इस चीज के लिए प्लान्ड है ना। अंधेरा है तो एकदम स्विच ऑन करो, लाइट जल जाएगी। तो वैसे ही जब हम क्षमा की झाड़ू चलाएंगे तो जो भी तनाव है उस समय वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम समझ से ही तो माफ करेंगे ना, ऐसे थोड़ी कहते हैं चलिए से माफ कर दिया। हम उस बात में कोई ना कोई रीजन ढूंढेंगे और उस रीजन को ढूंढकर क्षमा का जादू चलाएंगे। सबसे बड़ा रीजन, मुझे खुश रहना है, तो मैं अपनी खुशी की कीमत दे रही हूँ कि मैं उसे माफ कर रही हूँ। कई बार मैंने सुना लोगों को कि लोग बोलते हैं मैं उसे, उस इंसान को झेल रही हूँ। अरे भाई क्यों झेल रहे हो? आपको कुछ तो मिल रहा होगा। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, फिर क्यों झेल रहे हो? बस मजबूरी है, तो वो मजबूरी भी तो आप ही का है, किसी दूसरे की तो मजबूरी नहीं है। अब वो मजबूरी के पीछे भी कुछ रीजन होगा, मे बी फाइनेंशियली आप उसके साथ एसोसिएटेड हो, मे बी सामाजिक रिश्ता ऐसा है कि छोड़ के जाओगे तो आपके सम्मान पे फर्क पड़ेगा। तो जो भी आपकी मजबूरी है, आप उसका रेंट अदा कर रहे हो, उसका उसकी कीमत दे रहे हो, उसकी वैल्यू दे रहे हो। तो हम अगर किसी चीज के साथ में इस तरीके से किसी रिश्ते के साथ में इस नजरिए से देखेंगे कि ठीक है, ये जो भी मैं यहाँ पर टिकी हुई हूँ, ये मैं अपनी इस वाली खुशी की कीमत दे रही हूँ, तो दुख होगा क्या? बताएं जरा। अभी क्या हो रहा है, बिना बात के इसने मुझे परेशान किया हुआ है, इस ये सुधर जाए तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी, उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी खुशी के लिए उसको जिम्मेदार ठहरा रही हूँ, अपने दुख के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा रही हूँ। दोनों ही चीजें हो रही हैं। वो ऐसा कर लेता तो मैं खुश हो जाती, वो ऐसा कर रहा है इसलिए मैं दुखी हूँ। तो उस परिस्थिति में मैं यहाँ पर क्यों हूँ, तो वो किस रीजन से हूँ, कुछ तो होगा। वो जब हम ढूंढ लेंगे तो शिकायतें खत्म हो जाएंगी। मैंने अपने उस इस खुशी का पेमेंट किया है। सब्जी लेते हैं तो सब्जी के पैसे देते हैं तो दुख थोड़ी होता है, पैसे तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके बदले में क्या मिल रहा है? तो मैं अगर यहाँ पर हूँ, मैं अगर इस रिश्ते को निभा रही हूँ, तो इसमें मैं किस चीज की वैल्यू दे रही हूँ वो समझ में आएगी, और उससे क्या होगा, क्षमा का झाड़ू चलाने में मदद मिलेगी, उस इंसान को उस एज इट इज स्वीकार करने में मदद मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या करना है कि सकारात्मक संग बनाना। खुश रहना है तो एक ग्रुप बनाना है, एक अपना सर्कल बनाना है जो सकारात्मक हो, ऐसे लोगों का सर्कल बनाना है। खुद को ऐसे लोगों के सानिध्य में रखना है जो सकारात्मक रहता है। खुद तो सकारात्मक रहे ही, लेकिन संग भी ऐसे बनाए। और अगर बाई चांस वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम सकारात्मक संग बना पाए, वो संग नकारात्मक है, जिनके साथ रहते हैं वो लोग नेगेटिव हैं ही, हम उन्हें नहीं चेंज कर सकते, तब क्या करना है?
तब क्या करना है, विचार नियम करना है। कौन सा विचार नियम? कि मेरे ऊपर दूसरों की बातों का असर तब तक नहीं होगा जब तक मैं होने नहीं देती। तो उनकी नकारात्मकता का असर मेरे ऊपर ना हो, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ सॉलिड रास्ता ढूंढूंगी, पूर्व तैयारी करूंगी कि वो इंसान आएगा, उसका तो यही काम है, वो तो मुझे परेशान करेगा, वो मेरी फ्रीक्वेंसी को नीचे खींचने की कोशिश करेगा। मैं उस वक्त कौन सा रास्ता पकड़े रहूं? जैसे नदी में नहाते पे नदी का बहाव तो हमें खींच के लेके जाएगा, हम चेन पकड़ के नहा रहे हैं तो हम नहीं बहेंगे। तो वैसे ही जब कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो नकारात्मक है, जिससे मुझे बात बात करनी ही पड़ेगी, बात करे बिना गुजारा नहीं होगा, उस इंसान के साथ मुझे कैसे डील करना है, उसकी हेल्दी बाउंड्री मैंने पहले से बनाई हुई है, उसके विचारों का असर मेरे ऊपर नहीं होगा, ये मैंने खुद को वचन दिया हुआ है। जब तक नहीं होगा, जब तक मैं परमिट नहीं करती। अगर हो रहा है, इसका मतलब मैंने परमिट कर दिया, तो गलती उसकी नहीं है, मेरी गलती है। तो अब मेरी गलती है तो मैंने जिम्मेदारी ली, इस बात में मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने उसकी बातों से खुद को डिस्टर्ब किया तो मैं ही सुधार सकती हूँ, जो पहला पॉइंट था। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। तो इस तरीके से जब हम सोचेंगे, तरीका ढूंढेंगे कि दूसरे के विचारों का असर मुझ पे तब तक नहीं होगा जब तक कि मैं होने नहीं देती। अगर होने दे रही हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, तो सजगता आएगी और हम उस काम से, उस बात से परेशान होना बंद कर देंगे। जो बात परेशान कर रही है उस बात पे ज्यादा फोकस नहीं करना। ज्यादातर क्या होता है कि जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हमारा पूरा फोकस बस उसी बात पे हो जाता है, बार बार खुद को वही याद दिलाते रहते हैं, लोगों को बार बार वही बात याद दिलाते रहते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वही जाप सा चलना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त कुछ चीजें तो जिंदगी में ऐसी भी होंगी ना जो अच्छी लग रही होंगी, जो अच्छी हो रही होंगी, तो फोकस को वहां शिफ्ट करके अपनी एनर्जी को ड्रेन होने की बजाय आप अपराइज कर दोगे। कुछ अच्छी चीजें याद करो, कुछ ऐसी चीजें याद करो अपने बचपन की, अपने बच्चों की बचपन की, उनके अचीवमेंट की, अपने अचीवमेंट की। कभी ना कभी तो जिंदगी में कुछ अचीव किया था ना, वो पलों को याद कर लो। जब डिप्रेस मूड में हो, जब डाउन फीलिंग में हो, तो उधर से फौरन ध्यान हटा देना। जो चीजें अच्छी नहीं लग रही, उन चीजों को ना सोच के, उन चीजों पे ध्यान ना देके पूरा फोकस उधर ले जाना है जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, जिन चीजों से हमें सुकून मिलता है, जिन चीजों से हम खुश होते हैं, या कभी हमें खुशी दी थी जिन चीजों में, उन चीजों की तरफ हमें अपनी ध्यान को लगाना है। नेक्स्ट है अपने ऊपर विश्वास जगाएं, आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास है तो दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब खुद पर डाउट होता है, खुद पर शक होता है, मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगी या नहीं, कोई रास्ता निकाल पाऊंगी या नहीं, या मुझे तो पता ही नहीं कैसे करूं, मैं तो समझ ही नहीं पाती, अगर इस तरीके की फीलिंग में होंगे, यानी कि अपने ऊपर डाउट की फीलिंग में होंगे, तो दुख पक्का हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, उसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो आत्मविश्वास जगाएं कि मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं खुश रह सकती हूँ, मैं हर समस्या का समाधान खोज सकती हूँ, हर समस्या का समाधान होता है। अगर मैं सिर्फ इतना भी याद रखूंगी तो मैं अपनी खुशी की खुद जिम्मेदारी ले सकती हूँ। ठीक है, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है, ये हमें नई दिशा दिखाएगा, हमेशा हमें नई दिशा दिखाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुखी हो ना, उस वक्त क्या करते हैं, हम सोचते हैं कोई और आए और मेरी मदद करे, कोई और आए जो मुझे सहारा दे। उस वक्त अपने आसपास देखो कौन नीडी है, किसकी आप सबसे पहले हेल्प कर सकते हैं। तो हेल्प एंड सर्व नीडी पर्सन। जिस वक्त भी दुख की फीलिंग में हो, आसपास खोजो कि कौन ऐसा इंसान है जिसके लिए आप कुछ कर सकते हो, बजाय इसके कि आप ये खोजो कि कौन आएगा जो मेरी मदद करेगा। जब आप दूसरे की मदद करना चाहेंगे, आपके अंदर एक राजा वाले फीलिंग आएगी। जब हम किसी से मांगते हैं तो कौन सी फीलिंग आती है कि ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन करता है, कौन बताएगा, ऐसे कौन करता है? अनम्यूट करो भाई, जवाब दिया करो, कौन करता है ऐसे? किसका हाथ ऐसे रहता है हमेशा? नीडी मैम। रश्मि हाँ, नीडी का। तो नीडी या आम बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे, भिखारी का। हमें भिखारी बनना है या हमें राजा बनना है? ऐसे कौन करता है? देने वाला होता है। जो हाथ ऐसे है वो देने वाले का हाथ है, हाथ ऐसे है तो वो लेने वाले का है।
हमें ऐसा बनना है। तो जब हम हेल्प करेंगे, सर्व करेंगे किसी दूसरे इंसान को, तो हम कैसे हो जाएंगे? ऐसे वाले, देने वाले बन जाएंगे। आई कैन गिव। गिव, अगर मैं दे पा रही हूँ इसका मतलब मेरे पास है की फीलिंग में आएंगे। तो हमें जिस समय परेशान है उस समय किसी दूसरे की तरफ मदद के लिए हाथ फैला के, या कोई और आए वो मेरी मदद करे, इसके बारे में सोचने की बजाय अगर मैं उस परिस्थिति में कुछ नहीं कर पा रही, तो सबसे अच्छा शिफ्ट ये है कि मैं देखूं किसी, क्या मेरे पास इस सिचुएशन में मैं किसी और की कुछ मदद कर सकती हूँ, और जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी मदद कर दो। वो मदद करते ही आपके अंदर है की फीलिंग आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास जगेगा। हो सकता है उस वक्त खुद ब खुद आप अपने लिए कोई रास्ता ढूंढ लें, आपको भी कोई सोल्यूशन मिल जाए। नहीं तो आपने बीज क्या बोया? प्रकृति में बीज बो दिया सोल्यूशन का। तो वो चीजें कहीं ना कहीं से बढ़कर आएंगी, इस बात पे विश्वास रखना है। प्रकृति को जो दोगे आप, वो बढ़कर आपके पास आने ही वाला है, हर हाल में आएगा। तो आपने अगर लगातार इस तरीके के बीज बो रखे हैं, हेल्प के बीज बो रखे हैं, सर्विंग के बो रखे हैं, सोल्यूशन के बो रखे हैं, तो आपके जीवन में भी वो बढ़कर आने ही वाले हैं। तो जब पहले से पता है मैंने जो बीज बोए हैं उसका फल आने ही वाला है, तो तनाव होगा क्या? पता है ईश्वर कुछ ना कुछ सोल्यूशन भेज देंगे। हम लगातार उस फीलिंग में रहेंगे, रिसेप्टिव मोड में रहेंगे, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, तो हमारा जीवन सभी समस्याओं को आराम से हैंडल कर लेगा, और दुख को सुख में परिवर्तित करने की कला सीख जाएगा। नेक्स्ट जो और लास्ट जो पॉइंट है, सराहना करना सीखें। मेरे पास क्या अच्छा है, दूसरों के पास क्या अच्छा है, हाय इसके पास कितनी अच्छी चीज है, इसके अंदर ये कितना अच्छा गुण है, इसके अंदर इसका घर कितना प्यारा है, मुझे मेरे पास भी वैसा हो। इसे कैसे लेंगे? इसे क्या बोलेंगे, मैं शब्द भूल रही हूँ उसका। उसको देख के आपको प्रेरणा मिले, वो आपके लिए प्रेरणा हो। ये इसके अंदर कितनी, मतलब चीजों को अप्रिशिएट करो, दूसरे इंसान की चीजों को, उसकी क्वालिटी को। जब हम अप्रिशिएट करते हैं, जिस चीज को हम अच्छा बताते हैं, वो हमारी तरफ ऑटोमेटिकली खिसकनी शुरू हो जाती है। वो यूनिवर्स में जहां रखी है वो हमारी तरफ खिसकना शुरू हो जाता है। आप देखो ना, दोस्तों का सर्कल है। अब निशा जी की कुछ फ्रेंड बैठी हुई हैं, और मैं भी वहां पे गई और मैंने उनमें से किसी की सराहना कर दी, किसी के लिए, आप देखो वो ऑटोमेटिकली मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगी, कुछ दिन बाद वो मेरी भी दोस्त बननी शुरू हो जाएगी, अगर मैं उसकी लगातार तारीफ करती रहूं। ऐसा होता है ना, दोस्त वो मेरी नहीं थी, निशा की थी, लेकिन मैंने उसकी तारीफ की, उसको अप्रिशिएट किया, तो वो कुछ दिन बाद मेरी भी दोस्त बन जाएगी। तो निशा जी की जिस क्वालिटी को मैं अप्रिशिएट करूंगी, वो क्वालिटी भी मेरे अंदर जागृत होनी शुरू हो जाएगी, मेरे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो लोगों को अप्रिशिएट करने की आदत डालेंगे, लोगों को अप्रिशिएट करने की जो निरंतर प्रयास है उसको कभी नहीं रुकने देना। हर परिस्थिति में जो भी कुछ किसी में अच्छा दिखे उसे एक्नॉलेज कर लो, तो खुशी ऑटोमेटिकली जीवन में आती चली जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे कि किसी भी परिस्थिति में खुश रहने के लिए हम किन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो परिस्थितियां हमारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी, और अपनी खुशी का रिमोट हमारे पास होगा। ठीक है, अभी तक की चीज पे किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो मैं आज के विचार, प्रण और प्रश्न तीनों चीजें आपके साथ शेयर करूं। हाँ जी, सारी चीजें क्लियर हो गई? कौन सी चीज लगी कि ये मैं इस्तेमाल करूंगी? इतनी सारी चीजें मैंने बताई। मुस्कुराने की लत लगानी है, खुद को बेहतर बनाने की जो जर्नी है उसे कभी नहीं रुकने देना, फोकस हमेशा उन चीजों पे रखना है जो मुझे अच्छी लगती हैं, दूसरों को अप्रिशिएट करना है, सर्व करना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है, अपनी गलतियों की खुद जिम्मेदारी लेनी है, और दूसरों की कमियों से ज्यादा उनकी खूबियों पर फोकस करना है, आत्मविश्वास जगाना है अपने भीतर। इतनी सारी चीजें मैंने बताई। कौन कौन सी चीजें हैं जो अपनी खुशी के लिए वो कीमत आप देने को तैयार हो? बोले मैम जल्दी ऐसा से। इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है जो छोड़ा जाए, हम्म। सारे के सारे ही अपनाने वाले हैं। हम्म। बढ़िया। आप कौन सा वाला सबसे जल्दी अपनाओगे, उसे पकड़ लो कि ये दो तीन चीजें तो मैं आज से ही शुरू कर सकती हूँ। फोकस जाता है ना मेरा, तो आज बस जब भी जाएगा तो उसमें क्या अच्छा ही है, उसके अलावा मेरे पास और क्या अच्छा है वो करना है। मैंने जादू वाले सेशन में भी आज के लिए बताया था ना,
कि आज सुबह से लेके आंख खुलने से ही जो जो चीजें भी आप टच कर रहे हो, जो जो चीजें आपके संपर्क में आ रही हैं, उस हर चीज को धन्यवाद दें। आज सुबह से ये एक्टिविटी बताई हुई थी ना, डे 11 की। तो वैसे ही हर परिस्थिति में मेरे पास क्या बेस्ट है, अगर मैं वो सोचूं, ये गड़बड़ चल रही है, कोई बात नहीं, मेरे पास और क्या क्या अच्छा है, जब मैं उस दिशा में सोचूंगी, तो जैसे इस हाथ का मैं हमेशा एग्जाम्पल बताती हूँ, ये ब्लर हो जाएगा जब मैं पीछे की सारी अच्छी चीजों को खोजूं। अगर मैं इसी पे फोकस कर लूंगी, ये दिक्कत, ये दिक्कत, ये दिक्कत, ये दिक्कत, ये दिक्कत, तो बाहर क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो मुझे नजर ही नहीं आई। तो अपना फोकस हमेशा अ, दूसरी चीजों पर जो ऑलरेडी अच्छी हैं। और जब भी कोई समस्या आए, तो ये नहीं बोलना कि समस्या आ गई, क्या बोलना है, अवसर या चुनौती आ गई। ठीक है, ये आदत डालनी शुरू कर। जैसे मेरे जो प्रोफेशनल गुरु हैं, उन्होंने सिखाया था कि प्रॉब्लम नहीं बोलना है, चैलेंज बोलना है। तो ये एक चैलेंज है, इस समय ये चैलेंज चल रहा है। उनको अगर बोले ना सर एक दिक्कत चल रही है, नहीं नहीं, पहले बोलो एक प्रॉब्लम, ये एक चैलेंज आया है। तो वो चैलेंज की तरह हम जब लेते हैं, तो दिमाग थोड़ा सा और ज्यादा खुल जाता है। कहता है आंखें ऐसे करके मिची हुई है, आंखें खुल जाए, बड़ी हो जाए, तो और ज्यादा चीजें दिखनी शुरू हो जाए। ठीक है, अब समझेंगे आज का विचार। आज का विचार क्या है कि मन के अंदर के तूफान को अगर शांत करने की कला सीख ली है, तो क्या होगा, जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिल जाएगी। हमारे मन के अंदर जो भी तूफान चल रहा है, उसे शांत करने की कला सीख लेना इस जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। ये आज का विचार, आज का विचार यही है। ठीक है, अगर मन के भीतर की तूफान को शांत करना सीख लिया है, तो हम सबसे ज्यादा सफल है। जिसके मन में तूफान है ना, चाहे उसके पास कुछ भी है, कितना भी नेम फेम, धन, रिश्ते, सब कुछ है, लेकिन मन में बहुत तूफान है, वो पीसफुल नहीं रह सकता, वो शांत नहीं रह सकता। और वो धीरे धीरे उसके हाथ से वो सब भी निकलना शुरू हो जाएगा। प्लस उसका उन उन सब चीजों के होने की खुशी भी उसके पास नहीं होगी। तो आज अपने आप को याद दिलाते रहना है, क्या मैंने मन के भीतर के तूफान को शांत करना सीखा है। आज का प्रश्न क्या है कि आप अपने होने की वजह से खुश हैं, या आपकी खुशी की वजह कुछ और है। आप हो, और आप जो हो, जैसे हो, आप उस वजह से खुश हो, या कोई और बात है जो वो हो जाएगी तब खुश होंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा तब खुश होंगे। तो ये आज खुद से सवाल पूछना है कि मैं अपने होने से खुश हूँ, या मेरी खुशी की वजह कुछ और है। ये आज का प्रश्न हो गया। ठीक है, और आज का प्रण, आज का प्रण क्या करना है, आज अपने पूरे स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है, सजग होना है, आज व्यायाम करना है, खाने पीने पे ध्यान देना है, कुछ कुछ ऐसा साहित्य भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसे वीडियोस देख सकते हैं जो मेरे स्वास्थ्य को इनहेंस करने में मुझे और ज्यादा जागृत करेगा। तो आज हमें जो प्रण लेना है, वो यही लेना है कि आज मैं अपने स्वास्थ्य पे पूरे दिन फोकस करूंगी। ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई। ठीक है, प्रण, आज का प्रश्न और आज का विचार कौन रिपीट करेगा, अनम्यूट करें जल्दी से। आज का विचार क्या है, मन के तूफान को शांत करने की कला सीख ली, वही हमारी सच्ची सफलता है। ठीक है, और आज का प्रश्न क्या है, आप अपने होने की वजह से खुश हैं, या आपकी खुशी की वजह कुछ और है। और आज का प्रण क्या है, अपने व्यायाम पर, अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर फोकस करना है, व्यायाम करना है, खान पान के लिए सजगता बरतनी है, और उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीजें पढ़नी या देखनी है जो हमें स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करे, और ज्यादा नॉलेज दे। ठीक है, चलिए, तो आंखों को कोमलता से बंद करेंगे सभी, एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे, और खुद को देंगे कुछ सकारात्मक सुसंवाद। तो सबसे पहला सुसंवाद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुसंवाद,
सबसे अच्छा सेल्फ टॉक क्या है, जो बाकी के सारे नकारात्मक सेल्फ टॉक पर AK-47 का काम करता है? क्या है कि मैं भाग्यशाली हूं। कितनी भी परेशानी हो रही हो, कंटिन्यूअसली माला की तरह जाप करना शुरू कर दो। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। कंटिन्यूअसली ये 100 संवाद खुद को देना शुरू करो। कुछ ही देर में अपने भाग्यशाली होने के सबूत मिलने शुरू हो जाएंगे। तो खुद को बताएं, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं जाग रही हूँ, जागरूक हो रही हूँ। मैं अपने होने की वजह से खुश हूँ। मैं अपने जीवन की खुद जिम्मेदार हूँ, रचयिता हूँ, डायरेक्टर हूँ। मैं दूसरों में सदैव खूबियां देखती हूँ, अपनी भी खूबियों पर ही ध्यान रखती हूँ। मैं निरंतर ग्रोथ के पक्ष में हूँ, लगातार खुद को और बेहतर बनाने की यात्रा पर हूँ। मैं ईश्वर की अनुपम कृति हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर है, बेहतरीन है। मैं सकारात्मक लोगों से घिरी हुई हूँ, और जो भी नकारात्मक हैं उनकी सोच का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि मैं उन्हें होने नहीं देती, वो असर होने नहीं देती। मैं ट्रेंड हो रही हूँ, मेरा फोकस हमेशा सकारात्मक लोगों पर, सकारात्मक चीजों पर रहता है। मैं जीवन के फ्लो के साथ बह रही हूँ। जीवन निरंतर आगे बढ़ रहा है। I am blessed. I am blessed. I am blessed. आज पूरे दिन खुद को याद दिलाते रहना है, यस आई एम ब्लेस्ड। सभी आंखें खोलें, खुली आंखों से पूरे दिन आज खुद को याद दिलाना है, यस आई एम ब्लेस्ड, 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 आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, किसी को कुछ शेयर करना है तो जरूर बताएं, वरना मेरी तरफ से आज का सेशन समाप्त हो चुका है। चलिए, मिलेंगे फिर 11 बजे वाले सेशन में। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।